जय श्री राम। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस के अल्प ज्ञात दो दुर्लभ प्रसंग जो अत्यंत ही लघु है और जिनका संबंध लक्ष्मण जी से है बताऊंगा। पहला प्रसंग अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 270-3 का है, जिसमें लक्ष्मण जी और परशुराम का संवाद होता है और उसमें कितना गुणार्थ है ये देखने की बात है। जब बहुत क्रोधित होते हैं परशुराम, तब लक्ष्मण जी चुटकी देते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरी काई कबू न रीस की निगोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रसाई कह भृग कुल केतु। अब यहां प्रश्न उठता है कि बचपन में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के धनुष कब तोड़े, कैसे तोड़े, और फिर उन्होंने क्रोध भी नहीं किया, ये कथा कहां है? और वो तो क्षत्रिय थे लक्ष्मण जी, तो परशुराम तो उनका संहार कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ। इसकी अंतर कथा इस प्रकार से है कि एक बार देवताओं को चिंता हुई कि परशुराम जी ने सारे अस्त्र शस्त्र क्षत्रियों को 21 बार वध करके इकट्ठे किए हैं, कहीं ऐसा न हो कि राक्षस या अन्य इसको उठा के ले जाए, और पृथ्वी का भार ही बढ़ रहा है। तब उन्होंने कहा तो शेषनाग पर पृथ्वी टिकी हुई है, तो पृथ्वी और शेषनाग दोनों ही, शेषनाग और पृथ्वी दोनों ही विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि ऐसा करो कि तुम अपने माता का सूप ले लो और ये पुत्र हो जाए, और ये दोनों गए जंगल में। परशुराम जी के आश्रम के पास बैठ गए, बालक रोने लगा। परशुराम जी निकले, उन्होंने कहा बात है, बोले बच्चा है, इसका खाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं शरण मिल जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा मेरे आश्रम में तुम रहो और सेवा करो, बच्चा भी रहेगा। तब माता ने कहा, जो पृथ्वी थी, मां बन के आई थी, कहा कि बच्चा बहुत उपद्रवी है, बहुत उधम करता है, हो सकता कुछ आपकी क्षति हो जाए। उन्होंने कोई बात नहीं, आप क्योंकि आप बहुत क्रोध करते हैं, बोले नहीं करूंगा। और एक बार परशुराम गए कहीं आश्रम से बाहर, और लक्ष्मण जी ने सारे धनुष तोड़ दिए, और जब परशुराम जी लौट के आए तो उन धनुषों को टूटा फूटा देखा, तो क्रोध करने की इच्छा हुई, पर चूंकि वचन दे चुके थे, पृथ्वी जो स्त्री के रूप में थी, नहीं कहा और कहा यहां से तुम जाओ। तो वो याद दिला रहे हैं लक्ष्मण जी कि लर कपनी बहु धनु तोरी है असिरी कबू न असिरी से की। आज क्या बात हो गई? ये कथा छुपी हुई थी, मैंने इसको प्रकट करने का प्रयास किया। एक छोटी सी दूसरी कथा और है, क्योंकि इस कथा में देखिए आप कि सुमित्रा जी बहुत कम बोलती है रामायण में। सुमित्रा का संवाद बहुत छोटा है रामायण में, रामचरितमानस में भी। तो लक्ष्मण जी माता पास गए, हे माँ मुझे वन जाना है, राम को वन की आज्ञा हुई है 14 वर्ष के लिए। तो क्या सुंदर उत्तर दिया है अपने सुमित्रा ने, और उसमें कितना गूढ़ अर्थ है ये समझने का प्रयास करना है अपने को। तुमरे ही भाग राम बनु जाई, दूसरे हेतु तात कछु नाई। हे लक्ष्मण, तुम मुझसे पूछ रहे, तुम्हारे भाग्य से ही तो राम जा रहे हैं मन, और कोई कारण ही नहीं बनता है। अब प्रश्न उठता है कि भैया लक्ष्मण जी के भाग्य में ऐसा क्या लिखा है कि वन जाना पड़ा राम को? ये बड़े विचारणीय प्रश्न है, गंभीरता से सोचने की बात है। तो इसका यहां ये इस प्रकार अर्थ है कि हे लक्ष्मण, तुम तो स्वयं साक्षात शेषनाग के अंश हो, और तुमको सब मालूम है कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए राम वन जा रहे हैं, इसलिए मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने दो छोटे से
प्रसंग बताने का प्रयास किया। हो सकता है आपको रोचक लगे, जैसा भी लगे। राम की इच्छा। जय श्री राम।